इस बदलते मौसम में अगर गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप पहली बार में ही इसको बिल्कुल परफेक्टली बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन सूप, और सूप भी हम इतना आसान बनाएंगे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी इसे बनाएगा तो वो बिल्कुल परफेक्टली इसे बना सकेगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं ये सूप कैसे बनता है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक पतीले में 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। उसके बाद हम 300 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ पीसेस हम लहसुन के शामिल कर देंगे। साथ ही एक मीडियम साइज का रफली कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच नमक ही शामिल करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर इस तरह की वाइट झाग आ जाएगी। तो इस वाइट झाग को हम लोगों ने रिमूव कर देना है। इससे हमारा सूप बहुत ही ज़्यादा क्लियर और टेस्टफुल बनेगा। झाग निकालने के बाद ढक्कन देकर हम इसे कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे, या फिर उस टाइम तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। 20 मिनट के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब चिकन, प्याज और लहसुन तीनों को ही हम इसमें से निकाल लेंगे। लहसुन और प्याज को हम साइड पर कर देंगे और चिकन जो हमने निकाला था उसे अलग करके हम उसे बारीक बारीक पीसेस में श्रेड कर लेंगे। चिकन के पीसेस आप अपनी मर्जी के मुताबिक बारीक या मोटे कर सकते हैं। मैंने कुछ पीसेस को बारीक श्रेड किया है और कुछ पीसेस को मोटा ही रहने दिया है। अब चिकन को साइड पर रखेंगे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार कर लेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल किया था, जो कि बाद में 1 लीटर रह गया था। तो 1 लीटर पानी के हिसाब से 5 से 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के काफ़ी रहेंगे। सूप के लिए हमें 1 से 2 अंडों की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर 1 अंडा लिया है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो चलिए अब सूप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने श्रेड करके रखा था। उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर रखी थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि सूप में कोई भी गुठली ना बने। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नफ्लोर की वजह से हमारा सूप थिक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो हमने अंडा फेंट कर रखा था वो अंडा भी इसमें शामिल कर देंगे। अंडा शामिल करने के बाद 10 से 15 सेकंड के लिए हम अंडे को बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे। 15 सेकंड गुजर जाने के बाद चम्मच की मदद से अंडे को मिक्स करेंगे। अंडा डालने के बाद कम से कम हम इसे 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि अंडा अच्छी तरह से पक जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे, जैसे कि 3 से 4 चम्मच सिरके के शामिल करेंगे, 4 से 5 चम्मच सोया सॉस के शामिल करेंगे। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस हो तो वो बेस्ट रहेगा, और अगर आपके पास डार्क सोया सॉस नहीं है तो आप सिंपल सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसको स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा सूप पकेगा वैसे ही हमारा सूप मज़ीद थिक होता चला जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब काली मिर्ची शामिल की हैं। काली मिर्ची शामिल करने के बाद इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा हॉट एंड स्पाइसी चिकन सूप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मज़ीद आप इसे बॉइल्ड एग के साथ सर्व कर सकते हैं और फ्रेंच फ्राइज के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा विंटर स्पेशल चिकन हॉट एंड सावर सूप रेडी है। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।